नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उस चुनाव से पहले बवाल मच गया है। आपको बता दें कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ने मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के जो बातें कही और इस पर लगातार काम भी हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रतिशत काम जो है वो कर लिए गए हैं। और अब आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो हैरान भी करती है। और इसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, क्योंकि इस मतदाता सत्यापन में, वोटर सत्यापन में लाखों के नाम काट दिए गए हैं। और इसी पर जो है बवाल बचा हुआ है। इसी पर बिहार के नेता, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष पर हमलावर है, बीजेपी को घेर रहे हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें भी दी जा रही है। दोनों तरफ से देखिए एक दूसरे पर जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है। और देखिए, बिहार में मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है, सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और कई तरह का आरोप भी है। देखिए, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो पारदर्शिता नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव लड़ाना, ना कि काट छांट करना। इलेक्शन कमीशन पर भी सांकेतिक रूप से तेजस्वी यादव ने एक तरह से आरोप ही लगा दिया और कहा कि देखिए, ये पार्टी की तरफ से, पार्टी लाइन की तरफ से जो है इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराना। इलेक्शन कमीशन कौन होता है? लोगों के नाम काटने को लेकर के, और इसी को लेकर के देखिए जो है अब दोनों तरफ से बातें कही जा रही है। हालांकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव और इसके अलावा कई सारे नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया। सुप्रीम कोर्ट से हालांकि इस पूरे मुद्दे पर जवाब भी आना भी बाकी है, लेकिन बिहार में घमासान है क्योंकि बिहार में चुनाव है। और दलील ये दी जा रही है विपक्ष की तरफ से कि इसमें वैसे वोटर जो सत्ता पक्ष को वोट नहीं करता, वैसे वोटर जो दलित है, वंचित समाज के हैं, अकलियत के लोग हैं, ऐसे लोगों को छांटने की बड़ी साजिश की जा रही है। पूरी खबर में इस पर आपको बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। देखिए, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के कहा जा रहा है कि वैसे नाम हटाए जा रहे हैं जो या तो निष्क्रिय हैं, जो नहीं रहे, या वैसे लोग जो अलग अलग विधानसभा से अपना जो है पहचान पत्र बनवाए हुए हैं या उसके वोटर हैं, ऐसे लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, या ऐसे लोग जिसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि नहीं, इस बहाने जो है ऐसे वोटर के नाम काटे जा रहे हैं जो पिछले समाज के हैं, निचले समाज के हैं, वंचित समाज के हैं, हाशिए पर जो लोग हैं, ऐसे लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। और अब जो खबरें निकली है, कहा जा रहा है कि 1 अगस्त तक 68 लाख से ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे और उसी को लेकर के कोहराम मचा हुआ है। देखिए, जो खबरें निकली है उसमें कहा जा रहा है कि मतदाताओं के नाम शामिल नहीं होंगे। इसमें कहा जा रहा है कि 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के प्रारूप में 68 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम शामिल नहीं होंगे। तो वहीं 21,06,000 मृत घोषित किए गए हैं, यानी कि ऐसे लोग जो नहीं रहे लेकिन वो मतदाता सूची में उनके नाम है, ऐसे नाम भी हटाए जा रहे हैं। और कई सारी चीज़ों को लेकर के देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो बातें कही हैं उसमें तकनीकी चीज़ें हैं, इसको भी समझना होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कागजातों को लेकर के कई ऐसे लोगों के पहचान पत्र में नाम है, मतदाता सूची में नाम है, जो अलग अलग विधानसभा से हैं, तो वो भी इलीगल है। ऐसे लोगों के नाम भी हटाए जा रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है जो तकनीकी बातें हैं उसको समझना होगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी मतदाता पुनरीक्षण का काम होता आया है, फिर बवाल क्यों मचा हुआ है। लेकिन विपक्ष के आरोप अलग अलग जो है, अलग अलग तरीके से विपक्ष ने कहा है कि एक तो समय की जो अवधि है, समय सीमा जो है वो गलत है, क्योंकि समय बहुत कम है और ऐसे में आप ये पूरा काम पूरी सत्यता के साथ नहीं करा सकते। ये विपक्ष के दावे हैं। वहीं दूसरी तरफ दावा यह किया गया है कि यह काम अभी क्यों चुना, जब बिहार में विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव से पहले सत्यापन करने का जो मामला है, यह दर्शाता है कि आप हमारे वोटर को हटा रहे हैं, हमारे वोटर को छीन रहे हैं, हमारे वोटर को आप जो है उसके अधिकार से ही वंचित कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने कल ही विधानसभा में कहा कि ऐसे में हमारी आपकी जरूरत जो है कैसे होगी। लोकतंत्र में जब वोटर ही नहीं होंगे तो हमारी अहमियत क्या है, हमारी फिर जरूरत ही क्या है। और लोकतंत्र की बड़ी ताकत है
आम आदमी में की ताकत है, वोट देने का अधिकार है, लोग नेता चुनते हैं, अपना नेतृत्व चुनते हैं, सरकार बनाते हैं। और अगर उनकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, उनसे वो अधिकार ही छीन लिए जाएंगे, तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या होंगे, लोकतंत्र के मतलब क्या होंगे। और कटाक्ष भी क्या तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी, अगर आपने क्या सरकार कह रही है, निर्वाचन आयोग कह रहा है कि इलीगल लोग भी हैं इसमें, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इलीगल तरीके से जो है गलत वोट के आधार पर वो प्रधानमंत्री बने। उन्होंने खुद का भी हवाला दिया, कहा कि क्या मैं भी गलत वोटरों से चुन करके आया हूं। और तमाम सदन में जो सदस्य थे उनके बारे में भी कहा, क्या आप लोग भी गलत जो है मतदान से चुन करके आए हैं, गलत लोगों ने आपको वोट दिया, फर्जी लोगों ने आपको वोट दिया। ये बड़ा सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से आया, लेकिन वही सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि अगर ऐसी बातें होंगी तो उसको भी देखा जाएगा। लेकिन हवाला दिया गया कि ऐसे लोग जो मृत पाए गए हैं, ऐसे लोग जो अलग अलग विधानसभा में हैं, ऐसे लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। और यह काम पार्टी नहीं कर रही, निर्वाचन आयोग कर रहा है। यानी पूरा का पूरा SIR के मामले पर हंगामा है, बवाल बचा हुआ है। और अब जब लाखों के नाम हटाए जा रहे हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। देखना दिलचस्प होगा आज बिहार विधानसभा के इस मानसून सत्र के आखिरी दिन क्या कुछ खास होता है। तमाम खबर हम आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर दिखाएंगे, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।